यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम आज लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन, एन टू और टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या वर्गीकरण होता है दोस्तों, इनके कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं। तो आज एक ही वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है कि कहाँ पर हम इन का यूज़ करें, कहाँ पर इन टू का यूज़ करें और कहाँ पर टू का यूज़ करें। तो दो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो आप हमेशा जानते रहिए, फिर कभी भी आपको इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं जो इन है। पहले पॉइंट उठाते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग हम लोग करते हैं जो किसी चीज़ को जो है रेस्ट मोशन या फिर मोशन में हो, रेस्ट हो या मोशन हो, इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ के इनसाइड की तरफ। तो इनका मैंने कहा कि इन एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन ऑफ एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ का, ऑफ मोशन इनसाइड, किसकी तरफ, इनसाइड की तरफ, एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जो है ये रेस्ट की अवस्था में हो या मोशन की अवस्था में हो और अंदर की तरफ, किसका हो, अंदर की तरफ हो, इनसाइड, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इन एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन, यानी कि वो अवस्था किसकी हो, रेस्ट की हो और या गतिमान थोड़ी सी अवस्था हो, इसके लिए जो है किसका यूज़ करते हैं, इनका। जैसे मैं कह दूँ द बॉयज आर इन द रूम, द बॉयज आर इन द रूम, तो लड़के कहाँ है भाई, इन द रूम में, यानी कि लड़कों की अवस्था क्या है, रेस्ट अवस्था है। क्या है, रेस्ट अवस्था है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। ठीक है दोस्तों, तो इन क्या है, यहाँ पर अंदर की तरफ प्रवेश करना और अवस्था थोड़ी सी क्या है आपकी, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। अब आपको कभी भी गलती नहीं होगा। मैंने कहा एक्सप्रेस मीन क्या व्यक्त करता है, रेस्ट या फिर मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करने को शो करेगा। ठीक है भाई, समझ में ना। जैसे कहा द बॉयज़ आर इन द रूम, तो बॉयज़ ऑलरेडी क्या है, रूम में स्टेबल हैं, रूम में स्टेबल हैं, स्थिर हैं, उनके लिए किसका यूज किया गया है, इन का यूज किया गया। जैसे हम बात करें इनटू की बात करें दोस्तों, देखिए इनटू की बात करें, इनटू, अब इनटू क्या है भाई, ये जो है अंदर गतिमान किसी चीज का वर्णन करते हैं। क्या है, अंदर की तरफ हो लेकिन क्या हो, गतिमान हो, मोशन हो, इसमें क्या हो आपका, मोशन हो। ठीक है भाई, जब मोशन व्यक्त करेगा, अब मोशन के लिए जो है आप किसका यूज करेगा, यानी कि और या फिर क्या करे, इसकी अवस्था को चेंज करेगा। क्या करेगा, मोशन हो या फिर क्या करे, या चेंज स्टेट, चेंजेस स्टेट, या फिर जो है ये अवस्था को परिवर्तन करेगा। अवस्था एक परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो। ठीक है भाई, चेंज स्टेट। ठीक है भाई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना। ठीक है भाई, इसी को हम कह सकते हैं चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है भाई, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना, ये क्या होता है आपका, चेंज।
दोस्तों ये बताया। चले अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मोशन में हो, पहला पॉइंट क्या है, मोशन में होगा और क्या करेगा, अवस्था बदलेगा। अवस्था कैसे, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है क्या करेगा, वो माध्यम बदलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको दें कि द फ्रॉग fill in the bill, fill in the will। तो सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसको आप समझिएगा। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो द फ्रॉग, ये फ्रॉग पहले कहाँ है, पहले कहाँ है, पहले इसकी अवस्था क्या है, अलग है। लेकिन फिल इन द विल अब कहाँ है, विल में है। पहले फ्रॉग कहाँ था, कहीं अन्य जगह था, लेकिन अब फॉल कहाँ है, फ्रॉग विल में है। तो विल में यानी कि इसकी अवस्था क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या की गई, बदल गई, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई। और जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम गया तो इसके में क्या है, आपका मोशन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द फ्रॉग फेल इनटू द विल, यानी फ्रॉग कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया दोस्तों। समझ में आया भाई। चले आगे देखते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ही जंप्ड इन द रिवर, ही जंप्ड इन द रिवर। ठीक है भाई, करेक्ट करिए। तो जरा देखिए, ये जंप, ही कौन जंप कर रहा है, ही, तो इसकी अवस्था अभी कुछ दूसरी है। अब ये इसकी अवस्था किस में बदल गई, रिवर में, यानी कि नदी में जंप करने की अवस्था चेंज होगा, है ना। जब बदला तो ये क्या हुआ, तो जब बदलेगा तो यानी कि उसकी अवस्था बदल गई और इस अवस्था से किस अवस्था में गया, मोशन की तरफ गया। मोशन क्या है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, ही जंप इनटू द रिवर। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बोलिए भाई। ठीक है, चले एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए भाई, वाटर टर्न्स इन वेपर at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर टर्न्स इन वेपर एट 100 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, वाटर जो है टर्न्स हुआ, बदला। अब बदलने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, पानी था, मीडियम बदला, मीडियम किस में हो गया, वेपर में हो गया। तो इसकी अवस्था बदल गई, वाटर से वेपर हो गया और इसने कुछ ना कुछ मोशन किया होगा। और मोशन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, इनटू का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर टर्न्स इनटू वेपर। वेपर मीन्स क्या होता है, वाष्प एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। या इसी जगह पर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मिल्क चेंजेस इन कर्ड। दोस्तों मिल्क की जो अवस्था, दूध की अवस्था है, ये दही में परिवर्तन हो गया। तो इसकी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो इसकी अवस्था बदली। और बदलने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं भाई, इनटू का यूज़ करते हैं। तो मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। ठीक है भाई, वही कन्फ्यूज़न, वही समस्या अब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इन और इनटू में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समाधान हुआ भाई। इनका यूज़ एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज़ की तरफ अंदर की ओर प्रवेश करना, यानी कि वो चीज़ क्या है, पहले से क्या है, रेस्ट की अवस्था में। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। लेकिन इनटू में क्या है, इनटू में आपको मोशन है, उसकी अवस्था बदलेगी। अवस्था कैसे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अब हम ले चलते हैं आपको इसकी तरफ, क्या है, TO
टू की तरफ। इसके मीन्स क्या होता है, इसको इरेज करें भाई, समझ में आए? चलिए देखिए, अब हम आपको समझाते हैं टू। इसके मीन्स क्या होता है भाई, तो टू भी क्या करता है, डिनोट्स मोशन। क्या करेगा भाई, ये मोशन डिनोट तो करेगा, मोशन डिनोट तो करेगा, लेकिन वन प्लेस टू वन अदर। क्या करेगा भाई, वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या कुछ न कुछ जाने के लिए, बदलने के लिए। स्थान, वन प्लेस टू अनदर के लिए किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू फ्रांस, या स्कूल, कुछ भी लिख लीजिए, दे आर गोइंग टू फ्रांस। तब यहाँ कर देखिए भाई, गोइंग जा तो रहा है ना, मोशन है, कहाँ जा रहा है, प्लेस बदला कि नहीं, वे कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो स्थान बदलने के सेंस में हम किसको यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देते हैं, जरा समझिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा भाई। देखिए, एवरी मॉर्निंग ही goes to the temple, goes to the temple, every morning he goes to the temple। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक सुबह ही, इसकी क्या है, ही जाता है, मंदिर जाता है, यानी कि यहाँ की अवस्था से, यानी कि यहाँ के स्थान से ये मंदिर का स्थान क्या हुआ, चेंज हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसके लिए किसका यूज किया हमने, टू का यूज किया दोस्तों, ही गोस टू टेम्पल। ठीक है भाई, अंतर समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। टू का यूज करते हैं इन का यूज करते हैं रेस्ट और मोशन, यानी कि इनसाइड किसी चीज़ में, जैसे कि पहले से कोई वस्तु हो, जैसे मैंने कहा कि द बॉयज़ आर इन द रूम, बॉयज़ आर इन द रूम्स। तो मैंने कहा कि बॉयज़ ऑलरेडी क्या है, पहले से रूम में है, या आप कोई वस्तु रूम में बता दीजिए, रखी हो पहले से, आप उसके बारे में किसी को बताइए कि द बुक्स आर इन द रूम, तो किताब रूम के अंदर हैं, तो वो किताबें ऑलरेडी कैसी अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है दोस्तों। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इनका यूज़। ठीक है भाई, इनसाइड एनीथिंग। और हमने इनटू का प्रयोग किया, तो इनटू ने कहा कि आपको क्या बताएगा, मोशन बताएगा। क्या बताएगा, मोशन, चेंज स्टेट, वन अनदर। ठीक है भाई, मोशन होगा, स्टेट चेंज करेगा, और स्टेट कैसे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। ठीक है भाई, तो मैंने कहा द फ्रॉग फेल इन द वेल, द फ्रॉग फेल इन द वेल, या फिर द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। तो क्योंकि फ्रॉग जो जहाँ था वो कुआं में गिरा, तो उसकी अवस्था बदल गई। जब कुआं में गिरेगा तो उसका मोशन भी होगा, उसकी अवस्था बदलेगी। तो मैंने इनटू का यूज बताया। अब टू का यूज हमने बताया कि इसमें मोशन तो होगा, टू में मोशन तो होगा, लेकिन ये स्थान बदलेगा। क्या बदलेगा दोस्तों, स्थान बदलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मैंने कहा एवरी मॉर्निंग ही गोज टू द टेम्पल, तो वह जो उसकी अवस्था है, वो टेम्पल मंदिर तक जाने की अवस्था, वो क्या है, मोशन भी है। तो किसका यूज है, टू का यूज है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, समझ में आया? आइए हम आपको अब दूसरी तरफ ले चलते हैं, समझिए दोस्तों।